और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को मनसूख करते हुए सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील ज़र इल्तवाज सजा पर रोक लगा दी है। अब राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत बहाल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राहुल गांधी को ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन निचली अदालत ने यह नहीं बताया कि ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की वजह आखिर थी क्या। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने भी इस पर मुकम्मल गौर नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल गांधी के रिमार्क्स अच्छे नहीं थे, अवामी जिंदगी में इस पर मोहतात रहना चाहिए। अदालत से राहत मिलने के बाद कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचने वाले राहुल गांधी का पार्टी कारकुनान ने वालिहाना इस्तकबाल किया। अदालत के इस फैसले पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, मेरा फर्ज वही रहेगा। भारत के नजरिए की हिफाजत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस के रहनुमाओं और कारकुनान में जश्न का माहौल है। 23 मार्च को गुजरात की अदालत ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को मुजरिम करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई। सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, वो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है। ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान, लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत हो गई है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है, और डेमोक्रेसी की जीत है, और संविधान के उसूलों की जीत है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी एमएलए पुनीश मोदी, जिन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ उनके मोदी सरनेम वाले तबसरे के लिए मुजरिमाना हद की इज्जत का मुकदमा दायर किया, आज कहा कि वो मिस्टर गांधी की सजा पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम करते हैं और सेशन कोर्ट में कानूनी जंग लड़ेंगे। बीजेपी एमएलए ने पीर के रोज राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजा के खिलाफ अपील को खारिज करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि उन्होंने मोदी सरनेम वाले तमाम लोगों को, खासतौर पर गुजरात की मुतवैनिक जात से ताल्लुक रखने वाले लोगों को बदनाम किया है। राहुल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे ने पुनीश मोदी से इस मामले पर खास बातचीत की। राहुल गांधी को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है, लेकिन पुनीश मोदी हमारे साथ हैं, जो राहुल गांधी को और राहुल गांधी के इस पूरे मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचे, गुजरात से सेशन कोर्ट से लेकर अभी तक। पुनीश जी, आज राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली, उनकी दोषसिद्धि पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो आज नामदार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले का हम हृदयपूर्वक उन फैसले का हम स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं, सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि निचली अदालत को इस पूरे मामले में विचार करने की आवश्यकता थी, उनको देखना चाहिए था कि 2 साल की सजा इसमें दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। वो सब कानूनी प्रक्रिया है, अब कानून पे छोड़ो उसको। आप क्या कहेंगे? लड़ाई तो अब सेशंस कोर्ट में होगी। अब तो
लेकिन राहुल बड़े खुश हैं क्योंकि अब वो फिलहाल सांसद बन जाएंगे और अब संसद में जाएंगे। उनसे पूछिए तो बेटर रहेगा। लेकिन आप राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट तक ले आए इस लड़ाई को लेकर। नहीं, ये कानूनी प्रक्रिया है। जो कानूनी प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबको पूरा सब हम सभी पक्षकारों को अपना विषय रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आपने उनको अहंकारी बोला, अहंकारी राहुल गांधी नहीं है। आज कोर्ट में उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक मामला है, उनको चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास है। क्या लगता है कि इतना सब कुछ हुआ? देखिए, मैं पहले भी बोला, आज का जो फैसला है वो हम सम्मान पूर्वक स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। जी, हमारे साथ थे पुणेश मोदी। इन्हीं की फिलहाल याचिका थी जिसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक बड़ी राहत दी है। उनको जो 2 साल की सजा दी गई थी, उनकी दोषसिद्धि पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। इसका मतलब ये रहा कि राहुल गांधी के सांसदी दोबारा उनको मिलेगी। वो दोबारा सांसद के तौर पर संसद में देखे जाएंगे और तमाम जो सुविधाएं सांसद के तौर पर उनको मिलती है वो मिलती रहेगी। इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़ी बातें कही। पहला कि जो 2 साल की सजा राहुल गांधी को दी गई निचली अदालत के द्वारा, उसमें ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दिखा जिसको फिलहाल कोर्ट को देखना चाहिए था, और सुप्रीम कोर्ट भी उसी का परीक्षण करेगा। बहरहाल अब अपील फिलहाल पेंडिंग है। तब तक राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। कैमरामैन आकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दी गई सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन राहुल गांधी को बरी नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने वजीर आजम की तौहीन की, एक खास जात के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अवाम की अदालत है। 2000 में अवाम राहुल गांधी को जवाब देंगे। 100% मांगनी चाहिए। माफी मांगने से कोई छोटा थोड़े हो जाता है। अगर इंसान है, किसी से भी गलती हो जाती है तो उसके लिए आदमी कह देता है कि चलिए भाई हमसे गलती हो गई। और जब बात किसी समाज की हो, किसी जाति की हो, किसी धर्म की हो, किसी संप्रदाय की हो, तो माफी मांग ही लेना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय हो, हम उसका स्वागत करते हैं। हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, लेकिन आज कुछ सवाल उठते हैं और उसमें से 1-2 सवाल ये हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में तो जाकर क्षमा मांगे ही होंगे राहुल गांधी जी, और ये केस राहुल गांधी जी से शुरू होता है और राहुल गांधी जी पे ही खत्म होता है। उन्होंने गाली दिया, पूरी कम्युनिटी को आप गाली दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा, लोअर कोर्ट ने भी कहा था आप क्षमा मांग लें, तब क्षमा भी नहीं मांगे, तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्षमा तो मांगे ही होंगे। तो ये 2 बड़ा मैसेज है कि इस देश में लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी, आप बार बार दुनिया में घूम के कहते हैं ना भारत में लोकतंत्र नहीं है, तो यहां लोकतंत्र है। आप जब सही जगह पे गए, आपने अपनी तरफ से खेद व्यक्त किया होगा, क्षमा मांगी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है, तो हम आपकी फांसी की सजा थोड़ी मांग रहे हैं। लेकिन वो तो बार बार कह रहे थे कि क्षमा नहीं मांगेंगे, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने क्षमा मांगा ही, सुप्रीम कोर्ट में क्षमा मांगे तभी तो उनको क्षमा किया गया है। एक और सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की समाअत करते हुए सर्वे को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मुदाखलत करने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ASI सर्वे के हुक्म को बरकरार रखा है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि सर्वे में मुनासिब हिफाजती इंतजामात होंगे और सर्वे के दौरान खुदाई वगैरह का कोई काम नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज इलाके से बाहर ज्ञानवापी में सर्वे को हरी झंडी दे दी है। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारडीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी केस की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मरहले में मुदाखलत नहीं करेंगे, हम ASI की यकीन दहानी पर अमल करेंगे। अदालत ने कहा कि ASI ने यकीन दहानी कराई है कि कोई नुकसान नहीं होगा। अदालत ने कहा कि गैर हमला आवर तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। तमाम अबूरी अहकामात को चैलेंज करने की जरूरत नहीं।
सर्वे जो है वो चलता रहेगा, एक्सकेवेशन नहीं होगा, बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और बिना बिल्डिंग को डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। देखिए मेन बेसिस यही था कि सर्वे से किसी को कोई उसमें क्या कहते हैं प्रेजुडिस नहीं हो सकता है, किसके फेवर में सर्वे जाएगा तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। और इसलिए अभी एज्यूम करना है कि सर्वे इस्लाम मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाएगा ये गलत है, क्योंकि ऐसा ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय बना हुआ मॉन्यूमेंट है कि उससे पहले गए, तो एसआई की रिपोर्ट के बाद क्लियर हो। एक्सकेवेशन नहीं होना चाहिए, ये बात ऑलरेडी एसआई एफिडेविट दे चुकी है ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने, और ये बात हमने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कही थी। इसलिए एक्सकेवेशन तो नहीं होगा, उसके बिना ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा। आज के आदेश में एएसआई इन्वेस्टिगेशन जिसको मुस्लिम पक्ष एन किन प्रकार ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहती थी, आज वह मार्ग प्रशस्त हो गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एएसआई को अनुमति दी है कि वो अपना साइंटिफिक मेथड से इन्वेस्टिगेशन करके जिला अदालत के कोर्ट में अपना रिपोर्ट दाखिल करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एहतियातन यह कहा है कि किसी भी तरह से जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, वहाँ किसी तरह का खुदाई का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, यानी एक्सकेवेशन का कार्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी साइंटिफिक मेथड है उसका इस्तेमाल करके रिपोर्ट तैयार हो और वो जिला अदालत में हो, जिला अदालत उस पर कानून के हिसाब से जो भी आदेश होगा उसको पारित करेगी। ज्ञानवापी सर्वे के हवाले से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास ने कहा कि अगर कुछ मालूम हो जाए भी तो क्या फर्क पड़ेगा। इबादत गाहों के एक्ट 1991 के बावजूद नए तनाजात पैदा नहीं होने चाहिए, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया जिससे बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाजे को अलग रखा गया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान के बारे में उन्होंने कहा कि वो सबके वजीर आला है, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और ये कोई तारीखी गलती नहीं है। सब जानते हैं कि मामला आखिर क्या है और इसे क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। ज्ञानव्यापी विवाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की इजाजत दी और सर्वे होने भी लगा है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। सर, जिस तरीके से देखें ये जो तब पूरा मुद्दा चल रहा है, इजाजत मिल गई है सर्वे की, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से ये कानून की खिलाफ वर्जी है, इसलिए कि हमारे मुल्क में वर्शिप प्लेसेस एक्ट मौजूद है जो ये साफ तौर पे कहता है कि मुल्क में कम्युनल हारमोनी और फर्टर्निटी को बाकी रखने के लिए ये लाया गया था। और इसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस इबादतगाह की जो पोजीशन है वो अला ही बाकी रहेगी। ये जो साइंटिफिक सर्वे का नाम दिया जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई है? 5 खवातीन ने, 5 महिलाओं ने मस्जिद से बाहर साउदर्न दीवार पर इबादत की इजाज़त मांगी थी, तो अदालत ने बजाय वो इजाज़त पर कुछ बात कहने के उन्होंने अंदर का सर्वे करवाया और फिर सर्वे में जो है वो शिवलिंग निकल आया फव्वारे के अंदर, और उसके बाद फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इजाज़त दे दी गई। उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। हाई कोर्ट का जो फैसला है हमारे नज़दीक वो इस कानून की खिलाफ वर्जी है। और दूसरी तरफ इस विवाद में अगर देखें तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से पिछले दिनों एक बड़ा बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि त्रिशूल हमने वहां नहीं रखे, वहां पर ज्योतिर्लिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब अदालत में मामला ज़ेर बहस हो तो मुख्यमंत्री को इसमें बीच में कूदना नहीं चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि वो एक रियासत के मुख्यमंत्री है और रियासत वो हिंदुओं की रियासत नहीं है, वो सबकी रियासत है, सबके मुख्यमंत्री है, तो उन्हें किसी एक का पक्षपात नहीं करना चाहिए था। तो ये जो पूरा मुद्दा बनाया जा रहा है उसी तर्ज पर इसको ले जाने की कोशिश की जा रही है जिस तरह पे अब आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि अगर पता भी चल जाए तो क्या, उनके वो तो ये कह रहे हैं कि खुद मुसलमानों की तरफ से एक प्रस्ताव आना चाहिए कि जो ऐतिहासिक गलती हुई है उसको सुधारा जाए। कोई ऐतिहासिक गलती नहीं हुई है। हाँ, ये जहाँ तक ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, ये उत्तर प्रदेश का हर आदमी और मुल्क का हर आदमी जानता है कि असल इशू क्या था और क्या बनाया जा रहा है। ये योगी साहब भी जानते हैं और उनकी पूरी कम्युनिटी जानती है कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई। मंदिर तोड़ने की क्या वजह थी उससे वो वाकिफ हैं, उसको छुपाना नहीं चाहिए, उनको पब्लिक के सामने लाना चाहिए कि वो मंदिर क्यों तोड़ा गया था और मस्जिद बाहर साइड में क्यों बनाई गई थी। ये बात वो इतिहास से वापस लाके बताएं लोगों को सामने। जब ये 91 के अंदर ये एक्ट लाया गया था उस वक्त साफ कर दिया गया था कि बाबरी मस्जिद के अलावा अब तमाम ही डिस्प्यूट पर सील लगा दी जा रही है
लेकिन अब एक के बाद एक, और अगर ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ अभी तो मुझे अंदेशा है कि पूरे मुल्क में इस तरह के तनाज़ात खड़े होना शुरू हो जाएंगे। एक अहम सवाल रह गया था कि बुद्धिस्ट की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है और जिसमें उन्होंने कहा है कि ये न मंदिर है न मस्जिद है बल्कि ये तो बौद्ध मठ है। देखिए, अब ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आपने इस मसले को यहाँ नहीं रोका है तो बुद्धिस्टों का ये तो दावा है कि बहुत सारे बौद्ध व्यवहार जो है तोड़कर जो है मंदिर बनाए गए हैं, ये उनका दावा है। और कल को फिर वो शुरू कर देंगे मुख्तलिफ मंदिरों पर दावा करना, तो फिर आपके लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। अभी आपको वो एक्ट याद नहीं आ रहा है जिस एक्ट का हम दुहाई दे रहे हैं, कल आप उस एक्ट की दुहाई देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। जिससे खराब सोलर सेल्स को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जा सकेगा। IIT मंडी के मैकेनिकल और मटेरियल इंजीनियर स्कूल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सत्यशील रमेश पवार के नेतृत्व में रिसाइकलिंग की तकनीक के शोध को पूर्ण किया गया है। बिलासपुर में एक शख्स ने सरकारी आवास में धारदार हथियार से हमला कर एक युवक को घायल कर दिया। यह शख्स चोरी के इरादे से करियर बॉय के रूप में आया था। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिरमौर में 3 दिवसीय विशेष कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में विभिन्न विभागों के तकनीकी कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को भवन निर्माण संबंधी सुरक्षा जानकारी दी जा रही है। न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटा देने के बाद पूरे खित्ते में कई अच्छे और मुस्बत बदलाव देखे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 4 साल पहले शुरू हुआ अमन और खुशहाली का बेमिसाल दौर अपने मुख्तलिफ मराहिल तय कर रहा है और लोगों को उनके हुकूक मिलने लगे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। दफा 370 हट जाने के बाद बहुत तब्दीलियां आई। साल 2019 में खित्ते के लोगों के ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए आर्टिकल 370 को हटाया गया था, जिससे लोगों की मुबहम शहरियत का मसला खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख को यकसा फेडरल राइट्स मिले। बड़े पैमाने पर दस्तूरी तब्दीलियां होने से पूरे रीजन में अब सिर्फ एक सेंट्रल कानून लागू हो गया है। अच्छा ये हुआ कि अब कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इस रीजन में सरकारी जबान बन गई। सिक्योरिटी सूरत हाल में बेमिसाल बेहतरी हुई है। खित्ते में 30 बरसों से ज्यादा तक चले हंगामों के बाद मामूलाती जिंदगी पटरी पर लौट आई है। मुनज़्ज़म काविशों से दहशतगर्दी के ढांचे को नाकाम बना दिया गया, जिसके नतीजे में अब दहशतगर्दों को हीरो बनाकर दिखाने का सिलसिला रुका है। दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इक़दामात से माहौल बेहतर हुआ और दहशतगर्दों की भर्ती में काफी कमी हुई। नतीजे में आम शहरियों और सलामती दस्तों की हलाकतें कम हुई। एनकाउंटर्स और दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में गिरावट दर्ज की गई। टूरिज्म सेक्टर में बड़ी तरक्की की राह हमवार हुई है। जम्मू और कश्मीर की सैर को आने वाले लोगों की तादाद काफी बढ़ गई है। जम्मू और श्रीनगर से नाइट फ्लाइट शुरू हुई। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने 75 ऑफ बीट डेस्टिनेशन को तरक्की देकर वहां भी रोजगार के मौके बढ़ाने की कामयाब कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में जमहूरी निजाम को मजबूत बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज निजाम को जिंदा किया गया। 2018 में हुए पंचायती चुनाव में जम्मू कश्मीर के 74% से ज्यादा लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया और दूसरे साल भी बिना किसी तशद्दुद के BDC को चुनने के लिए रिकॉर्ड 98% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था। कानून में बदलाव कर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बनाए गए हैं। ऐसे जमहूरी इदारों की तरफ से शफाफ तरीके से लोगों की बेहतरी के कामों का सिलसिला जारी है। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर एक नजर। हिंदुस्तान के सनती नक्शे पर अब कश्मीर भी उभरने लगा है। प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत जमीन, सरमाया की फराहमी और सहूलतकारी की पॉलिसी के नतीजे में खुशहाली लाने के मुख्तलिफ कामों का सिलसिला जारी है। बागबानी और उससे मुंसलिक सरगर्मियों को फरोग देने के इक़दाम जारी हैं। तारीख में पहली बार जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारों की तादाद बढ़ी है। एजुकेशन सेक्टर को तरक्की देने से नौजवानों को रोजगार के मौके हासिल करने का मौका मिल रहा है। मुलाजमतें बढ़ने से उम्मीदवारों में मायूसी की शरह काफी कम हो चुकी है।
नौजवानों की हम्मा जहद तरक्की पर तवज्जो देते हुए 500 नए यूथ क्लब खोले गए हैं। 370 हट जाने से जम्मू कश्मीर के पसमानदा तबकों को जायज हुकूक मिले हैं। मौके से महरूम रहे कबालियों, खवातीन और बुजुर्गों को वही सहूलतें मिलने लगी हैं जो मुल्क की दूसरी रियासतों में ऐसे लोगों को मिलती हैं। पहाड़ी तबके को 4% रिजर्वेशन यकीनी बनाने का कारनामा हुकूमत ने अंजाम दिया। समाजी इंसाफ के लिए माशी तौर से कमजोर लोगों को 10% रिजर्वेशन देने की शुरुआत की गई। पसमानदा तबकात के स्टूडेंट्स को तरह तरह की सहूलतें देने की पहल भी की गई। 370 हटने से ही सेंट्रल गवर्नमेंट की 100% स्कीमात लागू की जा सकी हैं। मरकजी हुकूमत की हर योजना को एहसन तरीके से नाफिज करने का अमल भी जम्मू कश्मीर में जारी है। अच्छा ये भी हुआ कि मुख्तलिफ गैर जरूरी सरकारी रिवायात का खात्मा हो चुका है। जम्मू और कश्मीर में सेक्रेटरीट को पूरे साल फाल रखते हुए सैकड़ों करोड़ों रुपयों की फिजूल खर्ची का खात्मा किया गया है। माइग्रेंट्स और रिफ्यूजीज की बाज़ाबातकारी पर हुकूमत ध्यान दे सकी है। कश्मीरी पंडितों को उनके आबाई वतन में फिर बहाल करने के मंसूबे पर काम आखिरी मराहिल में है। यहाँ बसे हुए सब लोगों को तमाम तरह के शहरी हुकूक की फराहमी का ख्वाब पूरा किया गया है। मजीद 3000 कश्मीरी माइग्रेंट्स को सरकारी नौकरियां दी गई। लद्दाख में आईनी रद्दोबदल के नतीजे में तरक्की का दौर जारी है। लद्दाख को अब सरकारी सतह पर किसी किस्म के इम्तियाज का सामना नहीं करना पड़ रहा है। यूटी बन जाने के सबब लद्दाख आजादाना तरीके से तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। लद्दाख में सेहत की सहूलत में बड़ा इजाफा हुआ है। लद्दाख के माहौल को बचाने के लिए भी मंसूबों पर काम चल रहे हैं। स्कूलों में तालीम देने के निजाम में बेहतरी लाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 JKLH। एडीसी त्राल साजिद नक्काश ने डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर के साथ नौदल त्राल का दौरा किया। अफसरान ने इलाके में बनने वाली फ्रूट मंडी के बारे में मकामी लोगों से तबादला ख्याल किया। एडीसी त्राल ने लोगों को यकीन दहानी कराई कि प्रोजेक्ट पर जल्द अमल किया जाएगा ताकि यहां के सेब काश्तकारों के लिए आसानी हो। उन्होंने मजीद कहा कि फ्रूट मंडी इस साल ही कारोबार के लिए खोल दी जाएगी। आपने देखा कि यहाँ पे दीरीना डिमांड है यहाँ नवदल में। ये ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो चुकी थी, लेकिन थोड़ा प्रोसेस में ये कमी की वजह से आज हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो ये CHO हैं उनको आज हमने यहीं पे मौके पे ही इसकी जो पोजीशन दे दी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं दिनों में ये जो है काम स्टार्ट हो जाएगा और इस सीज़न का जो काम मंडी का वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक खुश आइंद बात है जो मैं मीडिया के ज़रिए से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि जो रेट का जो सिस्टम होता है फ्रूट का वो एक मुनज़्ज़म तरीके से यहाँ पे राइज हो जाए। महकमे सेहत डोडा ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डोडा डॉक्टर अब्दुल हमीद जरगर की निगरानी में ओल्ड बस स्टैंड डोडा में वाक़े तालाब, फव्वारा और गंबूसिया मछलियों को छोड़ा। CMO डोडा ने बताया कि गंबूसिया मछली को मॉस्किटो फिश भी कहा जाता है। ये मछलियां मच्छर के लार्वा को खाती हैं, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों पर काबू पाने में मदद देती है। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC डोडा यूसुफ के अलावा महकमे सेहत का अमला भी मौजूद था। ये जो गंबूसिया फिश है, ये जो मॉस्किटो का, मलेरिया का मॉस्किटो है उसका लार्वा और डेंगू का जो मॉस्किटो उसके लार्वा को ही खाता है। इसमें ये है क्वालिटी की एक बायोलॉजिकल एजेंट है, ये कोई केमिकल एजेंट नहीं है जो हैजार्डस हो किसी भी यहाँ के कम्युनिटी की, यहाँ के पब्लिक के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें एस्पेक्ट यही है कि बायोलॉजिकल एजेंट है। तो कंसेप्ट यही कि जो रेनी सीजन है इसमें बिल्कुल ये जो मलेरिया का लार्वा जो ब्रीड होता है यहाँ पे, तो उसको ये खा जाए और उसको ये स्प्रेड होने से, मलेरिया को स्प्रेड होने से बचाए। मलेरिया के केसेस यहाँ पे एट प्रेजेंट कोई नहीं है। डेंगू के केसेस के लिए हमने 17 टेस्ट भेजे थे, उनमें से भी कोई पॉजिटिव नहीं आया। तो इस वक्त हमारा कोई पेशेंट इधर नहीं जो इस बीमारी में मुलव्वस है। 900 से 1200 तक आगे इसके ये बच्चे होते हैं तो एक सीज़न में। तो हम कोशिश करेंगे कि यही पॉइंट हमारे लिए एक सप्लायर बन जाए, तो बाकी भी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में बाकी जैसे ठाठरी है, प्रेम नगर है और कहरा, इन जगहों को हमने लोकेट किया हुआ। तो मैं कोशिश करूँगा कि उन जगहों पर भी हम सप्लाई करें। त्राल के नारस्तान इलाके में बादल फटने से सतवारा और दरगढ़ गुज्जर बस्ती में तुगयानी आ गई है, जिसकी वजह से मकई की फसल को नुकसान